हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त ज्योति और आप लोग देख रहे हैं आपका खुद का चैनल हेलो ज्योति। तो हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। तो कितने एक्साइटेड हैं आप लोग ये जानने के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हमारे देश से ज़्यादा बेटर हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीज़ों के लिए प्लीज़ आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो पे अंत तक। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि आप लोग को लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी कंट्री पाकिस्तान से लैग करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी कंट्री जो है पाकिस्तान से लैग करती है। तो चलिए इन्हीं इन्फॉर्मेशंस पे हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम लोग सब जानते ही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही थे, इंडिया पाकिस्तान इवन बांग्लादेश। लेकिन हमारी कंट्री आज़ाद होने से पहले ही इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और उसके बाद बांग्लादेश भी हमारे देश से अलग हो गया। तो उस टाइम पर जितने भी मुस्लिम लीग के लोग थे वो जो हैं पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए और जो हिंदूज थे वो जो हैं हिंदुस्तान में ही रह गए। और कुछ मुसलमान जो हैं, जो मुस्लिम लीग के लोग हैं, उन्होंने भी हिंदुस्तान में रहना ही प्रेफर किया। अब हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन किस चीज़ में आगे है। तो हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एरिया वाइज जो हमारा इंडिया है वो पाकिस्तान से बहुत बड़ा है और जो हमारे हिंदुस्तान का एरिया है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर भी उससे भी बहुत बड़ा है। एंड पॉपुलेशन वाइज भी हमारी कंट्री जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा उसमें पॉपुलेशन है। और इवन यहाँ तक भी कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में मुसलमानों की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो एक नॉर्मल पैरामीटर्स हुए जिस पर हमारी कंट्री जो है वो पाकिस्तान से आगे है। लेकिन और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत अहम पैरामीटर्स हैं जिनमें हमारी कंट्री जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, जब दोनों कंट्रीज़ अलग हुई थी, सेपरेट हुई थी, उस टाइम दोनों कंट्रीज़ का जो लेवल था वो तकरीबन इक्वल ही था। और अगर मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का लेवल जो फाइनेंशियली जो था वो शायद इंडिया से थोड़ा ज़्यादा ही था, क्योंकि उस टाइम पे लाहौर में या जो कराची में या उस वहाँ की जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ थी वहाँ पर बहुत ही रिच पीपल रहते थे और वो वहीं पे ही रहे। तो उस टाइम पे प्रोग्रेस एंड ग्रोथ एंड फाइनेंस के हिसाब से मुझे जो लगता है पाकिस्तान का जो उस टाइम पे लेवल था वो शायद इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन अगर हम आज का सिनेरियो देखते हैं तो पाकिस्तान का लेवल इंडिया के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। इंडिया जो है वो प्रोग्रेस के लेवल में वर्ल्ड वाइड बहुत आगे आ चुकी है, यानी कि शायद 5th नंबर पर आ चुकी है और पाकिस्तान का तो मुझे लगता है कहीं लेवल ही नहीं है। इंडिया अब इस पोजीशन में है कि वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया में बिज़नेस करना चाहती हैं और उनको लगता है कि वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ी जो मार्केट है जिसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया में जितने ज़्यादा बायर्स हैं वो कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड नहीं मिलते हैं। इसलिए हर कंट्री की पहली चॉइस जो रहती है वो इंडिया रहती है। वेयर एज पाकिस्तान, उनका जो हाल है इस टाइम में वो सब जानते हैं कि वो लोग जस्ट लाइक बैगर्स वाला उनका हाल हो चुका है। और वो उनको यहाँ तक नौबत आ चुकी थी कि उनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, उनके पीएम तक को अपने यहाँ की गाड़ियाँ तक भी अपनी कंट्री के कर्जा उतारने के लिए सेल तक करनी पड़ी थी। तो ये दोनों के लेवल में फ़र्क है। और आप अब गेम वाइज देख लीजिए, इंडिया का क्रिकेट और पाकिस्तान के क्रिकेट में जो यहाँ के दोनों के कैप्टन्स हैं, मतलब उनकी इवन जो हमारे कैप्टन कोहली हैं, इंडिया छोड़िए वर्ल्ड वाइड छोड़िए, पाकिस्तान के भी मैंने जितने भी यूट्यूब देखे हैं, जितनी भी मैंने चीज़ें सुनी हैं, इवन आप पाकिस्तान के जितने भी यंग जनरेशन हैं आप उनसे खुद क्वेश्चंस करके पूछ लीजिए कि उनके फेवरेट जो हैं वो कौन है, वो खुद ही आपको जो है विराट कोहली का नाम लेने वाले हैं। और जो इंडियन स्टार्स हैं उनके लिए पाकिस्तानी लोग जो हैं वो पागल हैं। और मुझे नहीं लगता है कोई भी पाकिस्तान का कोई ऐसे स्टार्स रहे होंगे जिनके लिए इंडियंस पागल होंगे। तो एंटरटेनमेंट की आप नज़र से देख लीजिए, आप स्पोर्ट्स की नज़र से देख लीजिए, आप
ग्रोथ की नज़र से देख लीजिए, आप किसी भी नज़र से देख लीजिए, इंडिया के सामने कहीं पे भी पाकिस्तान जो है वो स्टैंड नहीं करता है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंडिया जो है वो पाकिस्तान से पीछे है। इंडिया पाकिस्तान से हर चीज़ों में आगे है, ये तो आपने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी यूट्यूब्स और बहुत सब आपको पता भी होगा। तो आप लोग कहेंगे मैं सेम टॉपिक क्यों लेके आई, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो ये तो है ही इंडिया किन चीज़ों में आगे है, पर मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगी कि इंडिया किन चीज़ों पर पाकिस्तान से लैग करता है। तो हम जानते हैं इंडिया अब किन चीज़ों में पाकिस्तान से लैग करता है। इंडिया देखिए सबसे पहले जिस चीज़ में लैग करता है वो है टेररिज्म। पाकिस्तान जो है टेररिज्म को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, और इंडिया जो है आतंकवाद के खिलाफ है। इंडिया जो है पाकिस्तान के टेररिज्म वाले जो इनकी घिनौनी सोच है, इनकी जो घिनौनी हरकतें हैं, उनसे आज भी उलझ रहा है, आज भी उनको डिफेंड कर रहा है। दूसरा जो है पाकिस्तान का जो वहाँ की जो सोच है कि वो इंडिया में जो है घुसपैठ करके और गलत इलीगल कामों के तरीक़ों से इंडिया में अशांति फैलाने की, इस चीज़ में इंडिया बहुत लैग करता है, क्योंकि इंडिया ऐसी गंदी और घिनौनी हरकतों में विश्वास नहीं रखता है। इंडिया पीठ के पीछे घुस के वार नहीं करता है, और ना ही ऐसी घिनौनी घुसपैठ करके और किसी भी कंट्री को हार्म करने की कोशिश करता है। बट हाँ, अगर कोई हमारी कंट्री में घुसकर हमारे देश में अराजकता फैलाता है तो इंडिया उसे छोड़ता भी नहीं है, जैसे कि हमारे पीएम मोदी जी बिल्कुल साफ साफ कहते हैं। तो ये दूसरी चीज़ हुई जिसमें इंडिया जो है वो लैग करता है। तीसरी चीज़ हुई जिसका सबको डर रहता है, जो सबके लिए हुआ है, दाऊद इब्राहिम। ऐसे लोगों को पाकिस्तान जो है शय देता है, और पाकिस्तान में ऐसे दाऊद जैसे लोगों को बहुत आराम से पनाह मिलती है, और पाकिस्तान जैसा देश जो है वो दाऊद के इशारों पर चलता है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही जी न्यूज़ में DNA देखा था, तो जिसमें सुधीर चौधरी जी ने पूरा बताया था कि वहाँ की जो टॉप एक्ट्रेस है उसको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वो जो है दाऊद इब्राहिम की फेवरेट है और उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप में है। तो आप बताइए, किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड, केवल एक एक्ट्रेस को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका बहुत बड़े जो जिसे कहते हैं डॉन के साथ, अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ वो उसके लिंक्स हैं, इस वजह से वो कंट्री उस एक्ट्रेस को बहुत बड़ा अवार्ड देती है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कंट्री कहाँ स्टैंड करती है, कहाँ पे वो स्टैंड करती होगी जहाँ पे एक दाऊद के कहने पे या एक दाऊद के इशारे पे इतने बड़े बड़े अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड तक भी दिए जाते हैं। अब इस जगह पे अगर हमारा इंडिया होता तो दाऊद का नामो निशान ही मिट जाता। ये फ़र्क है हमारे देश में और पाकिस्तान में। हमारे देश से दाऊद को खुद भागना पड़ गया था, और हमारी कंट्री का एक चैनल जी न्यूज़, जिस DNA ने दाऊद के पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी खोल कर रख दी थी। ये हमारी कंट्री है जहाँ पे एक चैनल दाऊद जैसे बंदे की पूरी हिस्ट्री खोल के रख देते हैं। वो कहाँ रहता है, उसका वीज़ा कहाँ है, उसकी फैमिली कहाँ रहती है, उसकी वाइफ कहाँ है, उसका बेटा कहाँ है, उसकी बेटी कहाँ है, उसका दामाद कहाँ रहता है, कौन कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी कंट्री विजिट करके आए हैं, पूरा का पूरा हर चीज़ विद प्रूफ DNA में सुधीर चौधरी जी ने दिखा दी थी। तो ये हमारी कंट्री की का दमखम है। तो यहाँ पे भी हमारी कंट्री जो है पाकिस्तान से लैग करती है। और एक और चीज़, हमारी कंट्री में जो कह सकते हैं सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप पाकिस्तान में देखेंगे कि कोई भी ऐसा आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में रह के इंडिया के फेवर में बोल जाए या इंडिया के फेवर में बात करेगा, जबकि इंडिया हर लेवल पर, हर जगह पर सही होता है। उसने इंडिया ने कभी भी किसी गलत काम की शुरुआत ना ही की है और ना ही कभी वो करता है, और ना ही कोई गलत काम वो किसी भी कंट्री के साथ करता है। बट हमारे इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे गद्दार मिलेंगे जो कि रहते यहाँ हैं, उनको रहना यहीं है, यहीं का खाना है, यहीं का पीना है, हिंदुस्तान में ही रहना है,
लेकिन उनको गुणगान जो है वो पाकिस्तान के करने हैं। पाकिस्तान के अगर आर्मी के लोग हमारे आर्मी के लोगों को मारते हैं तो उनको दुख दर्द नहीं होता है। अगर हमारे आर्मी के लोग बदले में बाद में उनके आर्मी के लोगों को या उनके आतंकवादियों को मारते हैं तो उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। वो लोग यहाँ तक बोलते हैं कि हम अपने तिरंगे को उठाएंगे तक नहीं, हम अपने तिरंगे को हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो ऐसे गद्दार लोग जो हैं वो भी हमारे देश में पाए जाते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं पाए जाते। तो इस चीज़ में ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इस चीज़ में हमारी कंट्री बहुत लैग करती है कि गद्दार जो है वो हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी फ्रीडम दी जाती है कि वो हमारी कंट्री में ही रहें और हमारी कंट्री के अगेंस्ट ही बोलें। हमारी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी वो गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो कांग्रेस की है, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो हमारे देश को चलाती है, अगर वो हमारे देश की सत्ता पे राज करती है, तो उस गवर्नमेंट को ऐसे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे देश के तिरंगे के लिए कोई भी वर्ड यूज़ कर जाए या हमारी कंट्री के आर्मी के लोगों के लिए कोई भी वर्ड यूज़ करे, कुछ भी बोले, उसको ये हक नहीं होना चाहिए। उसको इमीडिएटली पनिशमेंट ऐसी देनी चाहिए ताकि कोई भी उसकी पनिशमेंट को देख के उसकी इतनी हिम्मत ना हो कि वो आगे कुछ बोल सके। ये हमारी कंट्री इस चीज़ में बहुत लैग करती है और बहुत लैग करती है। और हाँ, जो भी ऐसे गद्दार हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रेम है यहाँ पर रह के और पाकिस्तान की ऐसी एक्टिविटीज़ को लेके, अगर वो इस टाइप की बयानबाजी करते हैं और उनको बहुत दुख दर्द आता है, तो बिल्कुल आई रिक्वेस्ट ऑल दोज पीपल कि प्लीज़ आप लोग कृपया करके पाकिस्तान ही तशरीफ़ ले जाइए। वो कंट्री आपको बहुत भरपूर मात्रा में प्यार दे के अपनाएगी। प्लीज़ हमारी कंट्री को आप लोग जो है बख्श दीजिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारी कंट्री जो है वो पाकिस्तान से लैग करती है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको गद्दार नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारी कंट्री में आपको गद्दार ज़रूर मिल जाएंगे जो इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं और दाऊद से मिले होते हैं। और दाऊद से मिलकर यहाँ पर जो है बहुत सब चीज़ें, गलत हरकतें करवाते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और वो लोग जो हैं वो आम लोग नहीं हैं, वो बहुत बड़ी लेवल के लोग होते हैं। क्योंकि जो आम लोग होते हैं ना, उनको देश से प्यार होता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो देश से प्यार करते हैं। आप नॉर्मल किसी मुसलमान को भी देखेंगे ना, वो भी भारत देश को बहुत प्यार करते हैं, वो भी भारत के लिए मरता है। वो जितना हिंदू मर रहा है वो उतना मुसलमान भी मर रहा है। लेकिन ये वो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो लोगों का माइंड पोल्यूट करके अपने वोट बैंक इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उनकी रोटी इस पे चल रही है, उनका पैसा इस पे चल रहा है। उनको बाहर की कंट्रियों से अरबों खरबों रुपया मिल रहा है इस देश में ये सब चीज़ें फैलाने के लिए। तो मैं पहले तो अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस टाइप के लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे वो गद्दार हैं, वो देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे पाकिस्तान में किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है। कोई भी वहाँ पे अगर इंडिया के फेवर में बात करके देख लेगा तो वहाँ पे उसका क्या हश्र होता है ये सब जानते हैं। तो हमारे देश में तो वैसे किसी भी चीज़ के लिए कुछ बैन नहीं है। आप पाकिस्तान के फेवर में बोलेंगे तब भी कोई बैन नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई गलत स्टेप लिया है, उसके बाद अगर हमारी कंट्री ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके ऊपर अगर कोई भी कमेंट करता है, कोई भी उल्टा सीधा बोलता है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। हमारे इंडिया के अगेंस्ट कोई बोलता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए। और मासूम लोगों को, किसी भी रिलीजन के लोगों को, चाहे वो बड़े बड़े लोग जो भी हों, अगर वो भड़काते हैं, देश में दंगा फैलाते हैं, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान में दंगे भड़क रहे हैं या वहाँ के ऊपर वहाँ पे कुछ हो रहा है। ये हमारे देश में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे गद्दार फूट फूट कर भरे हैं। तो ये वो चीज़ है जिसमें हमारी कंट्री बहुत लैग करती है पाकिस्तान से। तो हाँ फ्रेंड्स, आज मैंने आपके सामने सब चीज़ें रखी कि हमारी कंट्री जो है वो किन चीज़ों में पाकिस्तान से आगे है। वैसे तो पाकिस्तान से हमारी कंट्री हर चीज़ में ही आगे है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आप सबको भी जानना बहुत ज़रूरी था कि हमारी जो कंट्री है वो किन चीज़ों से में पाकिस्तान से लैग करती है या हम लोग पाकिस्तान से पिछड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हमें देश के बाहर के गद्दारों से लड़ने से पहले देश के अंदर के गद्दारों से लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन आपको, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कैसा लगा आज आपको? तो मैं आप लोग के व्यूज़ जरूर जानना चाहूँगी। प्लीज़ आप लोग अपने व्यूज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
तो आज के लिए इतना ही, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक हम लोग मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रॉम हेलो ज्योति। बाय फ्रेंड्स।